अस्सलाम वालेकुम। हम सभी तकरीबन रोज़ ही ये जुमला पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़बान पर इतना रवां है कि शायद कभी रुक कर सोचा भी नहीं कि इसमें ये जो आखिरी लफ्ज़ है रजीम, इसका मतलब क्या है। तो आज हमारे पास जो मवाद है उसकी रोशनी में उसी लफ्ज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर शैतान के लिए यही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है। आमतौर पर तो यही सुनते हैं ना कि रजीम लानत किया गया या धुतकारा हुआ, लेकिन क्या बस इतनी सी बात है या इसमें कुछ और भी गहराई है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अरबी ज़बान में ना कुछ अल्फाज बड़े कसीरुल जहत होते हैं। रजीम भी इन्हीं में से एक है। इसका वज़न है फ़ाइल, और इस वज़न में फ़ाइल और मफ़ूल यानी काम करने वाला और जिस पर काम हुआ, दोनों के माना की गुंजाइश होती है। तो पहला माना जो ज़्यादा मशहूर है वो मफ़ूल वाला है, यानी वो जिसे रजम किया गया, मतलब अल्लाह की तरफ से लानत किया गया, धुतकारा हुआ, बारगाहे इलाही से निकाला हुआ, मरदूद। ये तो हुई एक बात। जी, ये तो हम सुनते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा और मेरे ख्याल में बहुत अहम मानी भी है। वो फ़ाइल वाला है, यानी रजम करने वाला। रजम का एक मतलब होता है फेंकना, और एक और दिलचस्प मतलब है बगैर इल्म के अटकल पच्चू बात करना, क़ियास आराई करना। अच्छा, फेंकने वाला? क्या फेंकने वाला? वही लोगों के दिलों में वसवसे डालने वाला, शकूक व शुबहात, बुरे ख्यालात फेंकने वाला। ओह, और आपने कहा क़ियास आराई भी। ये तो नई बात लगी मुझे। मुझे याद आया, कुरान में वो असहाबे कहफ के किस्से में भी तो है। उनकी तादाद पर जो लोग अंदाजे लगा रहे थे, वहाँ गालिबन रजमन बिलगैब इस्तेमाल हुआ है, यानी बिन देखे पत्थर फेंकना या अटकल से बात करना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जी हाँ, रजमन बिलगैब। और शैतान को रजीम कहने की एक वजह यही है कि वो इल्म की दलील की बुनियाद पर बात नहीं करता। उसका तो काम ही यही है कि वहम, वसवसे, क़ियास आराइयों के पत्थर फेंके ताकि लोग गुमराह हों। अटकल से बात करता है। अच्छा, तो ये लफ्ज़ अकेला ही उसकी दो बड़ी सिफात बता रहा है? जी बिल्कुल। ये लफ्ज़ बेवक्त बता रहा है कि वो अल्लाह की नज़र में मरदूद भी है, धुतकारा हुआ भी है, और साथ ही वो एक एक्टिव एजेंट भी है जो मुसलसल क़ियास आराइयों और वसवसों से गुमराह करने में लगा हुआ है। तो ये सिर्फ उसकी सज़ा का बयान नहीं, उसके काम करने के तरीके का भी बयान है। वाह, ये तो वाकई बहुत बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे होते हैं एक ऐसी हस्ती से जो न सिर्फ धुतकारी हुई है, बल्कि जो मुसलसल हम पर, आप कह लें, शकूक व शुबहात की, गलत बातों की, वसवसों की संगबारी कर रही है ताकि हमें भटका दे। ऐनन यही बात है। बिल्कुल, ये समझ हमें बताती है कि ये पनाह मांगना सिर्फ एक सज़ा याफ्ता बेबस मखलूक से नहीं है, बल्कि एक बहुत चालाक कुव्वत से है जो इल्म के मुकाबले में जहालत और क़ियास को, वसवसों को अपना हथियार बनाती है। तो खुलासा ये हुआ कि रजम सिर्फ लानती या धित्कारा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें वो भी शामिल है जो अल्लाह की बारगाह से निकाला गया है, और वो भी जो फ़ाल तौर पर वसवसे और क़ियासराइयाँ फैलाकर गुमराह कर रहा है। जी हाँ, और जब हम इस गहराई को समझ लेते हैं ना, तो फिर आऊज़ु बिल्लाहि पढ़ने का जो अमल है और अल्लाह की पनाह में आने का जो एहसास है, वो बहुत ज़्यादा बामायनी और ताकतवर हो जाता है। सही। और देखें, यहाँ एक और नुक्ता भी है गौर करने के लिए। अगर रजम का एक बुनियादी मतलब है बगैर इल्म के अटकल से बात करना, क़ियास आराई करना, और ये शैतान की वो सिफ्त है जिससे हम हर वक्त पनाह मांग रहे हैं, तो फिर ये बात हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाती है कि इल्म, तहकीक, तस्दीक की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और ये कितना ज़रूरी है कि हम खुद सुनी सुनाई बातों, अफवाहों या बस अंदाज़ों की बुनियाद पर फैसले करने या बातें आगे बढ़ाने से बचें। कहीं हम अनजाने में शैतान के तरीके की पैरवी तो नहीं कर रहे।